एवरीवन, दिस इज श्वेता रघुवंशी हेयर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डार्विन की थ्योरी के बारे में, जो कि हमारा एक नया टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड। मैं पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ पेपर 1 से रिलेटेड, तो आप जाके वीडियो जो है चैनल पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अभी तक वो चैनल पे वीडियो नहीं मिली है तो आप जाके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वो वीडियो आपको मिलती रहे और आगे की जो अपडेटेड वीडियो इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको अपडेट होती रहे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है काफ़ी बार मेंस में पूछा गया है। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो मेंस में पूछे गए हैं। फाइन, तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डार्विन की थ्योरी के बारे में। गाइज, मैंने पहले जो है डार्विन की थ्योरी प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ी सी डिस्कस, कुछ पॉइंट्स जो है उसके डिस्कस किए थे। आप जाके चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के लिंक जो है वो दिए गए हैं, आप जाके चेक कर लीजिए उन पे जाके। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का नया टॉपिक। तो सबसे पहले हम, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था, कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, डार्विन ने अपनी जो बुक थी उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बताया था। 1859 में इन्होंने ये बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। फाइन, तो इन्होंने क्या बताया इस बुक में कि ग्रेजुअल चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी विच इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन और डिसेंड विद मॉडिफिकेशन। फाइन, तो जो ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं जीन फ्रीक्वेंसी में, जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें जो चेंजेस आते हैं ड्यू टू द एनवायरनमेंट और द क्लाइमेट, तो वो इनहेरिटेड होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, और उसी से जो है वो डिसेंट्स में मॉडिफिकेशन होता है। एक नए तरीके, नई स्पीशीज़ या नए नए तरीके के ऑर्गन्स या फिज़िकल और बिहेवियरल चेंजेस जो है वो क्रिएट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। फाइन, तो इन्वायरमेंट इज एवर चेंजिंग ऑर्गेनिज्म ब्रिंग चेंज इन देमसेल्फ इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। फाइन, तो जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है, अलग अलग तरीके के जो है वो इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को एडेप्टेबल बनाते हैं, अपने आप में कुछ चेंजेस जो है लाते हैं उनकी बॉडी में, चाहे वो जीन फ्रीक्वेंसी के कारण हो या किसी भी तरीके के स्ट्रगल के कारण हो। उनमें फिज़िकल और बिहेवियरल चेंजेस जो है वो क्रिएट हो पाते हैं, ताकि वो किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में रहने लायक या खुद को एडजस्ट करने लायक बना पाएँ। तो ये एक फीचर्स होता है ऑर्गेनिज्म का, कि जो उनकी जीन, जैसे जैसे इन्वायरमेंट जिस तरीके का होता है उसी तरीके से जो स्पीशीज़ है वो स्ट्रगल करती हैं एग्जिस्टेंस के लिए, और उनके जो जीन्स फ्रीक्वेंसी हैं वो चेंज होती चली जाती हैं, और नए नए तरीके के ऑर्गन्स और नई नई तरीके की स्पीशीज़ का जो डेवलपमेंट है या इवोल्यूशन है वो होता है। तो इसी तरीके से जो है वो इवोल्यूशन जो है वो होता है किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म में या स्पीशीज़ में। फाइन, तो डार्विन ने जो है वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक में ये सब बताया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डार्विन्स थ्योरी। कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिन्होंने डार्विन की थ्योरी को इन्फ्लुएंस किया था। तो सबसे पहला जो फैक्टर था दैट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक बड़ा फैक्टर है जिसने जो है जिसमें फोकस किया डार्विन ने, और बताया कि जो इन्वायरमेंट है वो जैसे कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, तो उसी तरीके से स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि वो किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में रह पाएँ या एडजस्ट कर पाएँ। थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो है वो डार्विन ने दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो स्पीशीज़ हैं वो सिलेक्शन करती हैं, चाहे वो वाइल्ड प्लांट हो या एनिमल हो, किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो सिलेक्शन के थ्रू जो है वो नए नए चेंजेस जो है वो उसमें आते हैं, और जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है, जिसके थ्रू इवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो स्पीशीज़ है दैट डू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो स्ट्रगल करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, ताकि वो किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में रह पाए, खुद को एडजस्ट कर पाएँ, खुद को एडेप्टेबल बना पाएँ किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में रहने के लिए। और कुछ नए मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस पे इन्होंने रिसर्च की, जिसमें जैसे इन्हें कुछ
एविडेंस जो है इन्होंने कलेक्ट किए। जैसे किसी जो ह्यूमन था उसका हैंड इन्हें मिला और कुछ लेग्स थे हॉर्स के जो इन्हें मिले, जिस पे इन्होंने रिसर्च की और पता लगाया कि किस तरीके से जो स्पीशीज़ हैं वो स्ट्रगल करती हैं एग्जिस्टेंस के लिए, और किस तरीके से जो है जीन्स फ्रीक्वेंसी में चेंज के कारण जो स्पीशीज़ हैं उन्होंने खुद को एडेप्टेबल बनाया एनवायरनमेंट में रहने के लिए। फाइन। एंड ये भी बताया कि जो स्पीशीज़ थी उनमें ओवर प्रोडक्शन पाया जाता था, वो स्ट्रगल करती थी एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये जो है इन्होंने एविडेंस जो कलेक्ट किए थे उन पे रिसर्च करके ये पता लगाया कि जो पुराने समय में जो ऑर्गेनिम्स थे, जैसे अगर हम इन्होंने कुछ एग्जांपल लिए थे जैसे जिराफ का, उसने जो जिराफ थे उन्होंने स्ट्रगल किया अपने एग्जिस्टेंस के लिए, तो धीरे धीरे जो है वो उनके नए नए तरीके के ऑर्गन डेवलप होते चले गए, जीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज होती चली गई, जिससे जो उनकी बॉडी है वो मॉडिफाई होती चली गई। इस तरीके से डार्विन ने एक्सप्लेन किया ह्यूमन इवोल्यूशन को। फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरिएशन एंड हेरिडिटी। तो वेरिएशन और हेरिडिटी क्या होता है कि कंपटीशन जो होता है किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में, जो स्पीशीज़ के बीच में या ऑर्गेनिम्स के बीच में जो कंपटीशन होता है, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो कॉम्पिटिट करते हैं एक दूसरे से, सरवाइव करने के लिए जो कॉम्पिटिट करते हैं एक दूसरे से, दैट कंपेल्स देम टू चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फाइन। जो इन्वायरमेंट की जिस भी तरीके की कंडीशन होती है वो उस कंपटीशन के कारण ही जो है, स्ट्रगल के कारण ही अपनी बॉडी को या कंपेल्स कर पाते हैं और चेंज ला पाते हैं इन्वायरमेंट या कंडीशन के अकॉर्डिंग, ताकि वो किसी भी तरीके की जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है अर्थ पे है उसको यूटिलाइज़ कर पाए और जो इन्वायरमेंट है उसमें सरवाइव कर पाए, किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में रहने लायक खुद के जो बॉडी है उसको बना पाएँ। तो इस तरीके से जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग अलग तरीके के वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, हेरिडिटी क्रिएट होती है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन मॉडिफाई होती चली जाती है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, और ये किसके कारण जो है पॉसिबल हो पाता है, नेचुरल सिलेक्शन के कारण। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन जैसे अगर कोई स्पीशीज़ जो है वो स्ट्रगल कर रही है अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में खुद को रहने लायक या एडेप्टेबल बनाने के लिए, तो उस ताकि वो किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में फ़िट हो पाए, उससे वो नए नए तरीके के जीन्स जो हैं उनके मॉडिफाई होते हैं, नए नए तरीके के ऑर्गन्स, बिहेवियरल और फिज़िकल चेंजेस जो हैं आते हैं। वही तो वो जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फीचर्स अडेप्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। फाइन। और इन्होंने बताया कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है वो कैसे होता है। एडेप्टेशन आर प्रेजेंट एंड एक्यूमुलेटेड इन इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज़ एंड अल्टीमेटली लीड टू इमर्जेंस ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम ओल्ड वन। यानी कि जो किसी भी तरीके का एडेप्टेशन होता है, प्रेजेंट जो या ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंडिविजुअल स्पीशीज़ होती है, वो एक नई स्पीशीज़ का जो है वो रूप के मतलब नई स्पीशीज़ के रूप में उभर के आती है। कि पुरानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जब किसी भी तरीके की बॉडी में मॉडिफिकेशन होता है, जीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, उससे एक नई स्पीशीज़ जो है वो डेवलप यानी इवोल्यूशन होता है नई स्पीशीज़ का, और उनके नए नए तरीके के ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते चले जाते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से किसी भी इन्वायरमेंट में नए नए तरीके की स्पीशीज़ का जो है वो डेवलपमेंट या इवोल्यूशन होता रहता है। वही जो है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन या इवोल्यूशन कहलाता है। तो डार्विन ने ये सब एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से नई नई स्पीशीज़ बनती हैं, नए नए जीन्स फ्रीक्वेंसी बिहेवियरल या फिज़िकल चेंजेस के कारण जो है एक नई स्पीशीज़ का जन्म होता है। नए नए तरीके के फीचर्स वो अडेप्ट करती हैं अपने आप को अडेप्टेबल बनाने के लिए किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में। फाइन। तो चलिए देखते हैं कि अब थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी कहती है कि स्पीशीज़ कीप ऑन इवॉल्विंग एंड चेंजिंग विद टाइम। यानी कि कोई भी जो स्पीशीज़ है वो टाइम के साथ चेंज होती है, इवॉल्व होती है। ऑब्वियसली उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जीन्स फ्रीक्वेंसी में, उनके जीन्स चेंज होते हैं जिससे उनके बॉडी में नए नए तरीके के चेंजेस आते हैं, और वही चेंजेस जो है वो इवोल्यूट करते हैं नई स्पीशीज़ को। एज द इन्वायरमेंट चेंजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो चेंज। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता चला जाता है, जो ऑर्गेनिज्म की जो
रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज होती चली जाती है। दे अडेप्ट द न्यू इन्वायरमेंट। तो जो उनकी जीन्स फ्रीक्वेंसी है या किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन जो उनमें आता है वो नए इन्वायरमेंट को एडेप्ट कर पाए या खुद को सरवाइव कर पाए, इसलिए वो बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। तो स्पीशीज़ जो है वो एक इवॉल्विंग नेचर उनका होता है और वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो ये डार्विन की थ्योरी कहती है ओनली द सुपीरियर चेंजेस आर नेचुरली सिलेक्टेड। तो डार्विन की थ्योरी में जो डार्विन ने कहा कि जो सुपीरियर चेंजेस हैं वो नेचुरली सिलेक्टेड होते हैं, केवल इन्फीरियर जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। यानी कि जो जिस भी तरीके के चेंजेस जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो यूज़ में ज़्यादा आते हैं, वो हमारे नेचुरली सिलेक्टेड होते हैं, और जो इन्फीरियर वंस होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जो किसी भी तरीके के यूज़ में नहीं आ रहे हैं। नॉट ऑल एडेप्टेशन कंट्रीब्यूट टू प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। यानी कि जो किसी भी, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है, डार्विन ने बताया कि जो किसी भी तरीके का एडेप्टेशन है ज़रूरी नहीं है कि वो सभी जो है इवोल्यूशन में प्रोग्रेसिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल को लेके समझाया कि जो पीपल हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के जो पीपल हैं, उनमें मेलानिन का जो जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है, फाइन, ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाएँ सनलाइट से खुद को। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिज्म खुद को बनाते हैं। अब जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के लोग होते हैं उनमें मेलानिन इसलिए भी ज़्यादा होता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ सनलाइट से, जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाएँ। इसलिए उस रीज़न के लोगों में जो है वो मेलानिन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो ये डार्विन ने इस तरीके से एग्जाम्पल लेके समझाया कि जो एडेप्टेशन होता है वो अलग अलग होता है, और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जो एडेप्टेशन है वो हर तरीके का प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन लाए। ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन एंसेस्ट्री। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी ना किसी एंसेस्ट्री से ही जो है वो बने हैं, है ना। किसी भी यहाँ उनके कोई ना कोई पूर्वज होंगे विद सम ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के, जिससे वो नई नई स्पीशीज़ डेवलप होती चली गई है, वॉल्यूट होती चली गई है। या एक स्पीशीज़ जो है वो पुराने समय में किसी और तरीके की थी, वो अभी किसी और तरीके की है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से जो स्पीशीज़ हैं वो शेयर करती हैं कॉमन एंसेस्ट्रीज को। अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑल ऑर्गेनिज्म हैज़ वन कॉमन एंसेस्ट्री। डार्विन ने बोला कि जो है सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो कॉमन यानी पूर्वज होते हैं, कॉमन एंसेस्टर होते हैं एट सेम पॉइंट इन एंड कीप ऑन डाइवर्टिंग एवर सिंस। जो धीरे धीरे जो है वो चेंज होते चले जाते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस आते चले जाते हैं और एक नई स्पीशीज़ जो है वो इवोल्यूट होती है। तो इस तरीके से डार्विन ने जो है वो समझाया कि किस तरीके से जो है स्पीशीज़ चेंज होती रहती है और उनमें किस तरीके के जेनेटिक मेकअप के कारण जो है चेंजेस आते हैं। फाइन। तो नेचुरल सिलेक्शन टेक प्लेस इन 4 डिफरेंट वेज। कौन कौन से वो 4 डिफरेंट वेज हैं जिनके कारण नेचुरल सिलेक्शन पॉसिबल हो पाता है। फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ वेरिएशन। वेरिएशन जो है एक तरीके का चेंजेस है जो बॉडी में क्रिएट होता है, एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड टाइम इन ऑर्गेनिज्म यूजली गिव राइज टू न्यू स्पीशीज़। अगर किसी भी तरीके की स्पीशीज़ में कोई भी वेरिएशन क्रिएट हो रहा है, उनकी जीन फ्रीक्वेंसी हो, जेनेटिक मेकअप हो, या फिर किसी भी तरीके का फिज़िकल और बिहेवियरल वेरिएशन वो हो रहा है, तो वो एक नई स्पीशीज़ का जन्म देता है। एंड सेकेंड वन इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कैसे कि जो उनके फीचर्स हैं, पासिंग ऑन द वेरिएशन ओवर जनरेशन विच अल्टीमेटली लीड टू स्पेशिएशन। यानी कि जो किसी भी तरीके के जो फीचर्स है जो बॉडी एडेप्ट कर रही है या इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एडेप्ट कर रहे हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते चले जाते हैं और अंत में जो है एक नए स्पेशिएशन या स्पीशीज़ को जन्म देते हैं। तो वही हमारा जो है इनहेरिटेंस फीचर कहलाता है। हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हाई रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन भी होता है दैट गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म बीइंग रिप्रोड्यूस बाय स्पीशीज दैन इन्वायरमेंट। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन के कारण जो है वो स्पीशीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो रिप्रोड्यूस होती हैं
फाइन, और ताकि जो इन्वायरमेंट है वो उसे सपोर्ट कर पाए। डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन भी होता है। सुपीरियर वेरिएशन लीड टू सर्वाइवल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड इंफीरियर और नेगेटिव वेरिएशन लीड टू एक्सटिंक्शन। जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि जो सुपीरियर चेंजेस होते हैं वही ऑर्गेनिज्म एडेप्ट करता है थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन। तो जो बॉडी का पार्ट या फिर बॉडी के जो अंग होते हैं वो ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं वही जो है नेचुरली सिलेक्टेड किए जाते हैं। जिनका यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहा है, जब किसी भी तरीके की यूज़ में नहीं आ रहे हैं, वो धीरे धीरे एलिमिनेट होते चले जाते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। सुपीरियर वेरिएशन आर द वंस इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। फाइन। तो जो सुपीरियर वेरिएशन होते हैं वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो है इनहेरिटेंट होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। इस तरीके से जो है एक नई स्पीशीज़ का जन्म होता है और नए नए तरीके के ऑर्गेनिज्म जो है वो इवोल्यूट होते चले जाते हैं। और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। फाइन। तो डार्विन ने ये समझाया इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू कि जो है किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद को मॉडिफाई और एडेप्टेबल बना पाता है किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में, और वो किस तरीके से स्ट्रगल करता है खुद के एग्जिस्टेंस के लिए। फाइन। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड पूछे गए थे प्रीवियस पेपर में। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन था, हाउ डार्विनिज्म डिफर फ्रॉम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। फाइन। तो ये क्वेश्चन जो था 1994 में पूछा गया था मेंस में, यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के, कि जो डार्विन है वो किस तरीके से डिफ़र करता है सिंथेटिक थ्योरी से। फाइन। तो इस तरीके से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन था दैट इज़ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से रिलेटेड था, जिसमें पूछा गया था कि जो इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया था। तो इस तरीके से सिंथेटिक थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है मेंस के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, चेक कर लीजिएगा जाके कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है और डार्विन ने वो उसको कैसे एक्सप्लेन किया। फाइन। तो ये अभी तक हमने कुछ पॉइंट्स अभी भी डिस्कस किए थे। तो ये जो क्वेश्चन था 2015 में पूछा गया था, 1991 में ये क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो डार्विन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एंड कल्चरल और बायोलॉजिकल फैक्टर, ओवरऑल जो हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार मेंस में पूछा गया है। तो आप जाके प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके वो भी कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली हैं। सिलेबस को हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे अपने वीडियोस के थ्रू, ताकि हम मेंस का जो पूरा सिलेबस है उसको कवर कर पाए।